सारंगा आ रहे हैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। महाराज का आदेश हो गया है। चल रहे हैं, मंत्री जी को ढूंढेंगे और महारानी जी को ढूंढकर हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज के समक्ष हम पेश करेंगे। आ रहे हैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालने के लिए। मैं महाराज का यह आदेश हुआ है कि राज्य छोड़कर हम कहीं दूसरे राज्य चले जाए। सब कुछ इस राज्य ने मुझे छीन लिया। बेटा रमन, अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरे जीवन में ये दुख नहीं आया होता। औलाद से आदमी जीतता है और अपने ही औलाद से हार जाता है, लेकिन मैं मजबूर था। लेकिन आज ये गजराज सिंह, जो मेरी पत्नी का सर काट कर मुझे भोजन में दिया गया, गजराज, अब मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। और महारानी सारंगा, जो महाराज की महारानी बनकर के आई है, तो रानी नहीं बल्कि काली नागिन है, जो पूरी राजधानी को डस जाएगी। सेनापति हूं मैं, सीमा बॉर्डर पे रक्षा के लिए तैनात रहा करता था। उसी तरह अगर राज्य में कुछ ऐसे दरिंदे हैं तो उन्हें मिटाने के लिए आज के बाद मर गया सेनापति दिवाकर सिंह, और आज के बाद पैदा हो गया एक जिसका नाम होगा, जो एक जंगल का शेर होगा, बिहारों का राजा, जिसका नाम होगा डाकू बेगाना। मैं हूं, बनूंगा डाकू बेगाना और मिटा दूंगा हराम जारी गजराज और ये हरानी सारंगा को। चलो बिहार की तरफ, क्योंकि दिल में मैं एक बस यही ठाना, इस दिल में हमने बस यही ठाना, बन जाऊंगा डाकू बेगाना और मिटा दूंगा हराम जाते गजराज और सारंगा, तेरा यहां से नाम। और ये क्या महाराज ने सेनापति दिवाकर सिंह को जेल से रिहा कर दिया और हमारे मंत्री जी की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मंत्री जी, मंत्री जी, तुम मुझे और बुलाने का सबब तो मुझको बतला। मुझे बुलाने का सबब और तो मुझको बतलाए, और साफ साफ बतलाइए बड़ा कौन सा। मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि मैंने आपको क्यों बुलाया है? आप सुनेंगे तो आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। और बिगड़ है गया काम सारा हमारा, बिगड़ है गया काम सारा हमारा, और महाराज ने हुक्म शाही निकाला। रिहा जेल से लपट को किया है, रिहा जेल से लपट को किया है। गजब कर दिया कुछ न सोचा बिचारा, गजब। मंत्री जी, महाराज ने सेनापति दिवाकर सिंह को जेल से रिहा कर दिया है और हमारे और आपके गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। ये क्या है? हाँ मंत्री जी, महाराज ने सेनापति दिवाकर सिंह को रिहा कर दिया जेल से जी। ये तो साला मेरा पुराना दुश्मन है।
इसका मतलब आपका इंसान महाराज को अच्छा नहीं लगा, नहीं। इसीलिए महाराज ने उसको रिहा कर दिए। हाँ मंत्री जी हाँ, अब कोई उपाय बताइए। अरे उपाय हमारे पास क्या है? मंत्री जी अगर गिरफ्तार दोनों को करेंगे तो सजा दोनों को। इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, हाँ? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, उस हराम जादे बुढ़े को गिरफ्तार कर लो। हाँ मंत्री जी, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। गिरफ्तार कर ले, जी हाँ। हमको क्या पड़ी गिरफ्तार करने के? क्या हमारा क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान? है? क्या मिलेगा हमको? तो तुम्हें क्या चाहिए? जो क्या चाहिए तुम्हें? बुरा नहीं मानना, जो चाहिए देगी। जी हाँ बोलिए। हमको लगता है रड़ापा खत्म हो जाएगा का। देखिए, अगरचे आप मुझसे शादी करने का वादा करें, मुझसे अगर शादी कर ले तो समझो कि हमारा तुम्हारा बुला। इसलिए ना करो किसी पे आशा, अब हम पे करो भरोसा। ओ, तो ये खिचड़ी पक रही है आपके मन में मंत्री जी। दरबार मैं तो- में जब देखा है ना, हाँ। कसम भगवान की हमारा मूड ही खराब हो गया। हमने सोचा कब महारानी जी से मुलाकात करूं और अपने दिल की बात कहूं। बस इतनी सी बात? हाँ, अरे मंत्री जी, मैं तो उसी दिन से आपसे प्यार करती हूँ जिस दिन पहली बार मैं आपको रात दरबार में देखा था। सच, आई लव यू राजा। मंत्री जी चलो लियो हथकड़ी पहनो। अरे ठहरो ठहरो मामूली। ये बंदूक पिस्तौल है। पिस्तौल खटका दबेगा। अच्छा कट्टा है तेरा। क्या करेगा तू? तू ये मजाक कर रहा है यार? महाराज का आदेश है हैं? कि मंत्री जी को और महारानी जी के हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में लगाइए। अरे यार महाबली यार, थोड़ा वो दूर से बात कर, मुंह गंदा आ रहा है। दूर से? अरे महाबली मेरी बात सुनो, तुम्हारे फायदे की चीज ये है कि महाराज कितनी तनख्वाह तुम्हारे देते हैं? तनख्वाह? हाँ तुम तो खरीदी होगा। अरे यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ महाबली, मतलब कितनी तनख्वाह महाराज देते हैं? 1500 रुपया महीना। 1500 रुपए महीना? हाँ। इतने में तुम्हारे बीवी बच्चे खा लेते होंगे? आराम से खा लेते, बच जाता है 1000-1200 रुपया। वाकई में तेरा जैसा इंसान पहली बार मिला है। खाने के बावजूद 1200-1500 बच जाता है ना? हाँ। अगर हम तुम्हें 15 के जगह हम 3000 दे दे। 3000? हाँ। कौन है खुशी में? अरे खुशी में कि 3000 तनख्वाह दे दे तो तुम हमको और महारानी जी को गिरफ्तार नहीं करोगे। 3000 दो। 3000? तू तो मेरा खास आदमी है। अरे आदमी? खास आदमी? बहुत सही कहो, अब आदमी बनाए हो। हरामजादे, वो आदमी है नौकर। अरे हम मेन नौकर हैं, हाँ तुम्हारे पुराने नौकर हैं। अच्छा हम समझे कि महारानी पे लाइन लगाए आप पहले से। तो अब जब 3000 मिलेगा तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। कृपा करके आप इसे उठाकर अंदर जाइए। अंदर तुम भी चलिए। हाँ महारानी जी। देखो कुछ खास काम करने जा रहे हैं महाबली, तुम जाओ यार। खास काम? हाँ। अच्छा खास काम करके 3000 रुपया कब दिया हो? हम बस अच्छा कोई खाता है? हाँ खाता नंबर दे दो। हाँ ले लो, गणवीर नंबर है गणवीर बैंक का। गए? गणवीर बैंक का। अरे ग्रामीण बैंक का। वो छोटू जो गंगा तेरा पारी- खाता किसका है? वो जो छोटू है गंगा पारी, उसी का नंबर है। और किसी का नहीं है? और उसी पे तुम तो डालते हो, हमेशा उसी पे डाल देना। वो खाता बंद हो गया है। कब से? अरे भाई बहुत ही देर हो गई, बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ तो वही नया खाता हो जैसे तुम्हारी मम्मी का खाता हो। नहीं खाता नहीं है किसी का। हाँ खाता नहीं है, भी हार्ड कैश दियो। हार्ड कैश? हाँ। देखो हार्ड कैश हमारे यहाँ नहीं चलता। नहीं चलता? हमारे यहाँ सिर्फ मोबाइल से 50-50 होता है। अच्छा गूगल पे चलते अब? हाँ गूगल पे।
महारानी जी ये गूगल पे कब से चलने लगे? अरे हम तो जब से चले तेरी मौसी दीवाना हो। हमारी जब बुआ जब दीवाना थी। मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा किया इस योग महाबली को यहाँ से भेज दिया। कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से चलो कहाँ को हुजूर। कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से चलो कहाँ को हुजूर। अजिए बंधन हम प्यार का, अजिए बंधन हम प्यार का। कि हम तुम चोरी से बंधे एक चोरी से चलो कहाँ को हुजूर। देखो बादल छाए पवन को पुकारे। देखो बादल छाए उल्फत मेरी जीती अनारी प्यारे। आएगा रे मजा अब जीत हार का। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से चलो कहाँ को हुजूर। पायल, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपना घर बार, अपने माता पिता को छोड़ दिया। मेरी माँ ना जाने किस हाल में होगी, और अब है कि मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। तुम्हें खोज कर मैं हैरान हो गया। पायल, प्यारी पायल कहाँ हो बताओ। आओ आओ मेरे पास आओ। जिंदगी भर का वादा किया था, साथ जीने मरने का वादा किया था। अब न ज्यादा मुझे तुम रुलाओ। अब न ज्यादा मुझे तुम रुलाओ। आओ आओ मेरे पास आओ। पाया मुझको ने बियाबान जंगल में छोड़ा है।
अब इसको मैं उठा के ले जाऊंगा और मेरी प्यारी कई दिनों से भूखी प्यासी है। मेरा नाम बिड़ाला डायन है और मैं आज कई दिनों से बहुत जोरों की भूखी हूँ। मेरे स्वामी जी मेरे लिए भोजन लाने गए थे और अभी तक उनका कोई पता नहीं है। मालिन, तुम कहाँ हो? मालिन, मेरे लिए भोजन ले आओ। मालिन, कहाँ चले गए तुम? भोजन ले आओ मेरे लिए। कहाँ मालिन, मेरे लिए भोजन ले आए? हाँ, तुम्हारे लिए भोजन आया हूँ। ये एक मानुष्य मांस लेकर आए आप। अरे इससे क्या होगा मेरा? अभी कल तो एक भैंसा खा के आई हूँ, उससे तो मेरा पेट भरा नहीं, तो इसे खाकर मेरा क्या होगा? तो हमको खा जाओ फिर हमको। अरे नहीं मालिन, तुम तो गुस्सा हो गए। अगर मैं तुमको ही खा जाऊंगी तो मेरे लिए भोजन कौन ढूंढ के लाएगा? अच्छा ठीक है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा भोजन लाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इसे खाकर तब तक तसल्ली करती हूँ। आप मेरे लिए भोजन दूसरा लेकर हाँ, आए। तब तक तुम इसे चबाओ हाँ ठीक है। और जाते जाते एक चुम्मी दे दो। कैसी बातें कर रहे हो? हम्म, नहीं, छी, गंदी बात। गंदी बात नहीं है। ये भी ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। इसको सबसे पहले मैं इसके सामान को कर 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 कच्चे ही चबा जाऊंगी। उसके बाद इसे भी खा जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसकी दोनों आंखें निकाल लूंगी। नहीं तो पता चला मैं इसे खाने जाऊं और उठ करके कहीं भाग जाए तो मैं फिर भूखी रह जाऊं। चल मेरी मायावी सिंह, चल मेरी मायावी सिंह, इसकी आंखें निकाल। कितना प्यारा बच्चा है। मैं इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हूँ? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये भी तो किसी माँ का बेटा होगा। हाँ? इसकी माँ भी तो इसे ढूंढ रही होगी, परेशान हो रही होगी। नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं इसे होश में लाऊंगी और इससे बातें करूंगी। हाँ, चल मेरी मायावी सिंह, इसे होश में ला दे। होश में ला दे। डरो मत, डरो मत, मेरे पास आओ। डरो मत बेटा,
मेरे पास आओ। मुझे डायल जान के मत घबराओ बेटा, मुझे डायल जान के मत घबराओ बेटा, कि मुझे डायल जान के मत घबराओ बेटा, मुझे मात समझ के पास में आओ बेटा, रो के ना अश्क बहाओ बेटा, रो के ना अश्क बहाओ बेटा, अपना सारा अहवाल मुझे बताओ बेटा। हाँ बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम यूं दर बदर कैसे ठोकरे खा रहे हो? कुछ तो माँ, आपका ये रूप देखकर तो मैं डर गया था, लेकिन माँ आप कितनी दयावान हैं। हर तुझे देख धर्म की माता समझी नया, तुझे देखी धर्म की माता समझी ना रे, तुझे देखी धर्म की माता समझी ना रे, और बिन पायल के रहे रहे मन घबरावे, दिल बैरागी हूँ माँ, रमन मुझे कहते, दिल बैरागी हूँ माँ, रमन मुझे कहते हैं, और मेरे मिलन की जननी तू ही राह बतावे। हाँ माँ, मेरा नाम रमन है और मैं अपनी प्रेमिका के लिए तरबदर की ठोकर खा रहा हूँ। ओह, तो ये बात है। रमन नाम है तुम्हारा? हाँ माँ जी। और एक लड़की है जिसका नाम पायल, तुम उससे बहुत प्यार करते हो? हाँ माँ जी। ऐसी बात है। मेरी पायल मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई, बस उसी की तलाश में हम दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। बेटा परेशान मत हो, मैं तुझे मिल गई हूं ना, अब तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगी। हाँ मेरे लाल, ये तेरी माँ पता लगाएगी तेरी पायल का।
क्या माँ आप हमारी पायल का पता लगाएंगे? हाँ बेटा, चल मेरी मायावी सिंह, चल मेरी मायावी सिंह, और ये पता लगाओ कि पायल नाम की लड़की इस दुनिया में कहाँ है। पता लगा दे, पता लगा दे। क्या हुआ माँ? बेटा, बहुत प्यार करता है तू पायल से, हाँ माँ जी। लेकिन बेटा तू अब अपनी पायल से कभी नहीं मिल सकता है। क्यों माँ? भूल जा पायल को, क्योंकि तेरी पायल तुझसे बहुत दूर जा चुकी है। हाँ मेरे मुझसे लाल। बहुत दूर जा चुकी है। हाँ बेटा। लेकिन माँ मेरी पायल है कहाँ पर? बेटा तेरी पायल यहाँ से कोसों मीलों दूर आलगन द्वीप पड़ता है, और आलगन द्वीप का मशहूर जादूगर जिसका नाम कामरान जादूगर है, वो तेरी पायल की याददाश्त को भुलाकर एक परी बना करके अपने मुख उड़ा ले गया है। आलगन द्वीप उड़ा करके ले गया है बेटा, इसलिए भूल जा अपनी पायल। मतलब कामरान जादूगर मेरी पायल को उठा कर ले गया है। हाँ बेटा। माँ हरल गंदीप माँ दूर कितनी बसा, जल्द से जल्दी मुझसे आया कीजिए। अलगंदीप माँ दूर कितनी बसा, जल्द से जल्दी मुझसे आया कीजिए, और किस तरह से वहां तक पहुंच पाऊंगा। किस तरह से वहां तक पहुंच पाऊंगा। मेरी प्यारी की हालत कीजिए किस तरह से। माँ मैं किस तरह से वहां तक पहुंच पाऊंगा? बोलो माँ। तू आलगन द्वीप जाना चाहता है? हाँ बेटा, तू चाहता है कि मैं इसमें तेरी मदद करूं, तो मैं जरूर तेरी मदद करूंगी, लेकिन बेटा तुझे भी मेरी एक मदद करनी होगी। कौन सी मदद मैया? बेटा तू जो मुझे ये डायन रूप में देख रहा है ना, मैं कोई जन्म की डायन नहीं हूं मेरे लाल। मैं भी तेरी तरह एक मनुष्य थी, लेकिन बेटा मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन वही कामरान जादूगर हमको ये डायन बना दिया। और मेरी 2 बेटियां थी जिनको वो अपने अलगन द्वीप उड़ा करके ले गया और उन्हें परी बना दिया, और मेरे स्वामी जी को एक जिंद बना दिया। हाँ बेटा, उस कामरान जादूगर के पास एक टूटी हुई शमशीर है जो कि जादू से भरी हुई है। हाँ बेटा, उसके पास एक जादुई टूटी हुई शमशीर है। घर से तू उसे ले जाकर के झीझक नदी में डाल देगा तो हम फिर से अपने मानव यौन में वापस आ जाएंगे बेटा। हाँ बोल, तू ऐसा करेगा ना? मतलब उस जादूगर के पास एक टूटी हुई तलवार है, अगर उस तलवार को मैं झिंझिक नदी में डाल दूंगा तो आप इंसान रूप में आ जाएंगे। हाँ बेटा। माँ मेरा काम हो या न हो, लेकिन मैं तुम्हारा काम जरूर पूरा करूंगा। अब सुन मेरे बेटे कि तुझे तेरी पायल कैसे मिलेगी। जब तू यहाँ से पहुंचेगा अलगन द्वीप तो तुझे वहीं पहुंचने पर एक सरोवर नदी मिलेगी। सरोवर नदी मिलेगी बेटा, और उसी सरोवर नदी में प्रतिदिन 3 परियां स्नान करने के लिए आती हैं। हाँ बेटा, वो तीनों परियां स्नान करने से पहले अपने अपने कपड़े, अपने अपने वस्त्र उतार कर उसी नदी के किनारे रख देती हैं, और जब वो अपने कपड़े उतार कर वहां पर रख दे
जब स्नान करने लगे तो उन कपड़ों में से बीच वाला कपड़ा उठा लेना, वही तेरी पायल का कपड़ा होगा। हर कपड़ा तू तब तक मत देना जब तक कि तेरी पायल तुझसे प्यार करने का वादा न कर ले। हाँ बेटा। ठीक है माँ, आप जैसा कहती हैं हम वैसा ही करेंगे। जा मेरे लाल, देर करने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द जा और अपनी पायल से मिल। माँ तुम कितनी अच्छी हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ गया है ये अपनी पायल को ढूंढने और मैं इसका इंतजार करती हूँ। हर देखते हुए ये मेरा काम पूरा करता है या नहीं। ठीक है, मैं इसके आने का इंतजार करती हूँ।